welcome. You're watching Ask the Chef and we're with Chef Ranveer at the Novotel Mumbai Juhu Beach. Welcome to the show, Chef. Thank you. So Chef, as we all know, teaches us how to cook on TV and we all learn so much from him. So Chef, we want some 3 amazing cooking tips from you, basically to help us cook better in our home kitchens and learn more from you, from a hotel kitchen. So we go to all these restaurants and we eat all the amazing food, but when we actually come to cooking at home, it's not the same. So what can we do at home to perfect our cooking and make it restaurant style? देखिए, more than the techniques ना, it's about the attitude, है ना? So I'll give you attitude tips. सबसे पहली चीज़ है कि if you're looking, you're not cooking. हम लोग की आदत है ना, बार बार हम लोग ऐसे करके खोलते हैं, देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ, पका कि नहीं पका. That's something you should not do. खाने की अपनी एक मियाद है, अपना एक टाइमिंग है. Give it that time. उसको उतना समय दे, बढ़िया पकेगा. Let it be. You know, that's tip number 1. Let it be. दूसरी टिप जो है वो ये है कि फूड ऑलवेज कीप्स कुकिंग. आप उसको हांडी से हटा देंगे ना, तब भी वो पकता रहेगा, बिकॉज अपना एक रेजिडुअल हीट होता है उसमें. सो डोंट लुक टू 100% कुक द फूड. फिर क्या होता है, अब वो पड़ा रहता है अपनी गर्मी में, ओवर कुक होता रहता है. शेफ, मैंने ये नोटिस किया है कि पास्ता, नूडल्स या चिकन के साथ स्पेशली ऐसा होता है कि अक्सर ही ओवर कुक हो जाता है. घर में हम खाते हैं या बनाते हैं, स्पेशली अगर गेस्ट आ रहे हैं, हमने बना के रखा है, तो बाय द टाइम हम उसको रीहीट करके सर्व करते हैं, वो यूजुअली थोड़ा सा ओवर कुक हो जाता है या सॉगी हो जाता है. तो इस टाइप की चीज़ हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सी, यू हैव टू टेक आउट द फूड व्हेन इट्स 95% कुक्ड. मतलब लगभग जब खाना पक जाए तब उसको हटाइए. दैट ऑलवेज वर्क्स. यानी कि टिप नंबर 2 जो है वो ये है, फूड कुक्स इटसेल्फ with its own residual heat. Like chef said. Right. तो मतलब 95% पकाइए, हल्का सा कच्चा रहने दीजिए, बट उसमें थोड़ा रिस्क नहीं रहता शेफ? नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं रहता जी. यू गॉट टू ट्रस्ट. तो शेफ, ये खाना अंडर कुक नहीं रहता, लाइक ये हमेशा टेंशन रहेगा कि गेस्ट आए और चिकन काटा और उसमें कच्चा चिकन पड़ा हुआ है. देखिए, 95% मतलब जब आपको लगे कि ऑल थोड़ी सी कसर रह गई तब हटा दीजिए. और आपको खाने को ट्रस्ट करना है. खाना जो पकाना है ना, कुकिंग इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ हीट टू फूड. जब खाना बनना शुरू हुआ तो आग थी, खाना था, लोग आग के ऊपर खाना रखते थे और खाना पक जाता था. आज भी वही फॉर्मूला है. ठीक है, आज हमारे ऐसे वाइट जैकेट में शेफ बैठ जाते हैं बड़ी बड़ी बातें करने, लेकिन खाने को आज भी गर्मी ही पकाती है. ठीक है, तो वो एक सिंपल सा फंडा है जो हम लोगों को शेफ बता रहे हैं, जो आपको ध्यान में रखना है कि जो हीट होती है खाने के अंदर, वो खाने को कंटिन्यू करेगी पकाना. तो आप उसको ओवर कुक ना करें और सिर्फ 95% तक उसको पका के लगभग पक जाए तो हटा दीजिए. लगभग पक जाए तो जिसे हम पास्ता के लिए अल्दांते कहते हैं, हल्का सा वाइट छोड़ देते हैं. बिल्कुल. और शेफ, तीसरी टिप क्या है? तीसरी टिप देखिए ये है कि नेवर फॉलो रेसिपीज कमिंग फ्रॉम अ शेफ. ओह माय गॉड. ओके, शेफ की खुद की इतनी कुकरी बुक्स हैं, वो टीवी पे हमें खाना बनाना सिखाते हैं, एंड शेफ रणवीर इज टेलिंग अस डोंट फॉलो योर रेसिपीज. देखिए, रेसिपीज आर मेयर गाइडलाइंस. ओके. सो रेसिपी से इंस्पायर होइए और रेसिपी को देख के उसको आगे बढ़ाइए. आप सिर्फ नकल उतारेंगे तो उसमें आप अपने आप को झलका नहीं पाएंगे रेसिपी में. यू विल नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द रेसिपी. So you want to mirror your personality in a dish. वही है ना, खाना क्या है यार? खाना मतलब खाना इंग्रेडिएंट है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आग है और भाव है. जब मेरा भाव खाने में नहीं जाएगा, अगर मैं नकल उतार रहा हूँ तो मेरा भाव कैसे जाएगा खाने में? शेफ, लेकिन अगर गुस्सा आ रहा और खाना बना तो गुस्सा आएगा खाने में. अब माँ के खाना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें प्यार का भाव होता है. लंगर क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें सेवा का भाव होता है. अगर आप गुस्से में, मुझे एक्चुअली पीछे एक यू नो लेडी मिली, मुझे बोली बहुत उनकी यू नो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. और बड़े खाना देखिए कैसे कैसे कनेक्शन जोड़ते हैं. मुझे बोली कि मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत प्यार से पकाती थी, 9 साल पहले उनका देहांत हो गया. आज मेरे को किचन में जाने में डर लगता है. मैंने कहा, आप उस डर से किचन में जाएंगे ना, जो आप खाना बनाएंगे बहुत थका हुआ और डरा हुआ होगा. यू हैव अ डॉटर, या यू लव योर डॉटर, कुक फॉर योर डॉटर, डोंट कुक फॉर योर bereaved husband. And that is what it is. खाने में भाव डालिए. इमोशनल कनेक्ट. बिल्कुल है कि आप दिल से पकाएंगे या आप इमोशनली अपने खाने से कनेक्ट होंगे तो सबसे अच्छा बनेगा खाना. रेसिपी को एक गाइडलाइन के तौर पे लीजिए और अपने आप को झलकाइए उस रेसिपी में. रेसिपी से इंस्पायर होइए. सो आई विल सम इट अप. ये 3 हमारी जो टिप्स थी कि व्हेन यू आर लुकिंग यू आर नॉट कुकिंग. दूसरा, फूड कुक्स इन इट्स ओन हीट. और तीसरा, गेट इंस्पायर्ड.
get inspired by chef's recipes and then reflect your personality in Exactly. the dish. Chef, and one last thing, would you like to say something to our home cooks sitting out there watching you? They watch you on TV, they get inspired, they follow your recipes. What would you like to tell them, those people cooking at home? देखिए जब मैंने खाना बनाना शुरू किया ना तो मैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी बनाता, भारी भरकम रेसिपी बनाता था. आई यूज्ड टू कुक फॉर द शेफ्स. लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि अगर आपके पास बहुत सारा सामान है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अच्छा खाना बनाना बहुत आसान है. लेकिन जब रिसोर्सेज कम हो और साथ में 10 तरह के अलग अलग लोग बैठे हों, बेटे की अलग चॉइस, हस्बैंड की अलग चॉइस, सासू माँ की अलग चॉइस, My God, यू नो, बहुत ही demanding एग्जैक्टली, kitchens होते हैं और हमारे फ्रिज में उतना ही खाना हो, तब अच्छा खाना कैसे बनाना है, वो कला जो है वही असली कला है. एंड दैट इज एन ओड टू द इंडियन होम मेकर. And that's why the home cooks are the best cooks, and all we can do is learn from chefs' techniques and not follow their recipe but just the guidelines and just cook better and reflect our personality like chef reflects his personality in his cooking, right? Cook from the heart. So that was Chef Ranveer and also Chef Bhairav Singh from Novotel Mumbai, Juhu Beach. We brought you lots of recipes on how to cook like a super chef today, and I hope you really like them and you're going to subscribe to our channel real soon because we have lots more exciting stuff coming up for you. So until next time, bye bye.